दरगाह? नाला शमन अली बैठल दरगाह कंडड़ी रोयल फकीर साईं ने पोतरे थी 8वीं पीढ़ी पुस्तक साईं के साहिब की याद करी साह ते वैसा नहीं मोहब्बत वाली राह कनू बी रोशन कोई राह नहीं बार मलामत सिर ते चावी लोग रुसे परवाह नहीं रोहिल दामन इश्क दा पकड़िए जा शहनशाह नहीं। वाह जी वाह। दोस्तों अभी हम रोही और चोलिस्तान में मौजूद हैं और एक दरबार है, ये सामने दरबार है, शानदार दरबार है, चारों तरफ चोलिस्तान है और इधर काफ़ी लोग आकर रहते हैं। इधर हमारे दरमियान मौजूद हैं मतवली साहब इस दरबार के। ये पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद रफ़ी। आप इधर क्या करते हैं? मैं इधर दरबार पर रहता हूँ। आप कोई पैगाम देना चाहें दीगर लोगों को? का पैगाम इंसानों की खिदमत करें। आप खिदमत तो कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये दरबार नहीं था, कितना अरसा हो गया? ये हमारे परदादा से पहले का है, आज का नहीं। बनाया तो अभी है। अच्छा, अभी बनाया है, पहले ये नहीं था। अच्छा, जो दूसरा साथ ही ये जो घंटियाँ बंधी हुई है, ये किनका है? ये इनकी शहादत की जगह है। अच्छा, शहादत की जगह है। इनकी पूरी कोई तफसील आप बता सकते हैं इन दरवेश की? इतना ज़्यादा हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तो ये घर से कैसे निकले, सहरा में आए, ये थोड़ी सी बात बता दें। बस वलियों से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है जी। सरकार आपका नाम? मोहम्मद अली फ़कीर बाबा। मोहम्मद अली फ़कीर। आप कोई रोयल साहब का कोई सुना दें। रोयल साहब फरमाते कि लख वेद पुराण अनेक पढ़ें या सत्संग बिना रंग लागे नहीं जो मौत का मुख ना देख सके जो दुही की नींद से जागे नहीं। वाह जी वाह। दोस्तों आज बहुत ही मन को शांति मिली और कल्बी सुकून मिला। आप भी जब अब सहरा में आएंगे, ये जो पूरा खुला मैदान आप देख रहे हैं, ये जिस तरह नरम और मुलायम रेत है, इसी तरह इसमें बसने वाले भी लोग जो हैं वो खूबसूरत हैं और उनके दिल नरम और नाजुक हैं और सूफ़ी लोग हैं। इधर आप दरबार पे आएंगे तो आपको पुरसकून माहौल मिलेगा और ये मतवली साहब, इनकी जो है आओ भगत जो है, लोगों से मिलना जुलना जो है और मोहब्बतें जो हैं ये खींच के लाती है और ये दरबार भी लोगों को अपनी तरफ जो है वो खींचता है और मोहब्बतें बढ़ाता है और इंसानियत की यहाँ कदर है। इधर हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के पैरोकार आते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ये अमन का पैगाम है और सूफिया कराम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है और देते रहेंगे। शुक्रिया मेहरबान।